हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में सीओटी ज्योग्राफी में। आज 11 जून है और 12 जून को आपका सीओटी का एग्ज़ाम होने वाला है। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी ने अब तक अच्छे से तैयारी कर ली होगी और आप सभी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन पाएँ, ये भी मेरी आशा है। तो देखिए, सभी का सपना रहता है कि वो प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले। तो सबका सपना जेएनयू में डीयू में पढ़ने का होता है। तो आज हम बात करेंगे कि अगर आपको जेएनयू में एडमिशन लेनी है तो आपको कितने जो है सही क्वेश्चन करने होंगे, कितने मार्क्स के अराउंड आपको लाने पड़ेंगे। देखिए, सीयूटी के थ्रू जेएनयू ने पिछले साल 2022 में पहली बार एडमिशन ली है। उससे पहले वो खुद एडमिशन खुद का एंट्रांस करवाते थे, लेकिन पिछले साल से ही वो सीयूटी के अंडर एडमिशन करवा रहे हैं। तो आपको पता है जैसे कि जेएनयू में डेप्रीवेशन पॉइंट्स मिलते हैं और वो डेप्रीवेशन पॉइंट 12 तक हो सकते हैं। 12 मार्क्स आपको डेप्रीवेशन पॉइंट के मिलते हैं अगर आप उसको के लिए एलिजिबल है। डेप्रीवेशन पॉइंट क्या है, किस तरह से मिलते हैं, इसके लिए अलग वीडियो बनाएंगे, वो हम बात में बात करेंगे। तो देखिए, पिछले साल की कट ऑफ के आधार पर हम आज एनालिसिस करेंगे कि आपको इस साल कितने क्वेश्चन जो है सही करने हैं ताकि आप जो है जेएनयू में एडमिशन ले सकें। तो देखिए, कट ऑफ जो है वो हर साल वेरी कर सकती है क्योंकि कट ऑफ बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। कट ऑफ आपके पेपर की कितनी हार्डनेस है, कितना आपका पेपर टफ था, उस पर डिपेंड करता है। उसके बाद करता है कि आपकी कैटेगरी में कितने स्टूडेंट्स अपीयर हुए हैं, उस हिसाब से भी कट ऑफ वेरी करती है। तो चलिए एक अप्रॉक्स हम सिनेरियो देखेंगे कि कितने क्वेश्चन आपको सही करने हैं आपको उस जो एक पॉइंट होता है उससे सेफ जोन में आने के लिए। ठीक है, तो देखिए ये जो यहाँ पर मैंने कट ऑफ पिछले साल की लिखी है, ये कट ऑफ डेप्रीवेशन पॉइंट इंक्लूड करके है। इतनी कट ऑफ एक्चुअल में इतनी नहीं गई है, लेकिन डेप्रीवेशन पॉइंट जब इनमें ऐड हो गए तो कट ऑफ इतनी बनी है। तो जिनको डेप्रीवेशन पॉइंट मिलने हैं उनके लिए थोड़ा मतलब अच्छा रहता है, उनके लिए थोड़ा फैसिलिटी मिल जाती है कि वो अगर एक दो क्वेश्चन गलत भी कर लें तो वो बच सकते हैं। लेकिन जिनके लिए डेप्रीवेशन पॉइंट नहीं है, जिनकी डेप्रीवेशन पॉइंट 0 हैं, वो उनके लिए ये कट ऑफ ही चलेगी। उनको इतने ही क्वेश्चन मतलब सही करने होंगे तब जाके उनको एडमिशन मिलेगी, क्योंकि उनको डेप्रीवेशन पॉइंट तो ऐड होने नहीं है, तो वो डेप्रीवेशन पॉइंट के भरोसे नहीं बैठ सकते। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन। तो अगर हम देखें जैसे जनरल, तो जनरल की जो पिछली बार मतलब कट ऑफ गई थी वो गई थी 71.3%। देखिए एक बात मैं आपको बता दूं कि पेपर जो है सीयूटी का वो 400 नंबर का होता है, लेकिन जेएनयू क्या करता है वो सिर्फ 300 नंबर में से ही कट ऑफ बनाता है, क्योंकि जो रीजनिंग और मैथ्स होता है, जो इंग्लिश होती है, उस पार्ट को वो इंक्लूड नहीं करता है। वो सिर्फ जो ज्योग्राफी के 75 क्वेश्चन है उसी को ही इंक्लूड करता है, मतलब 300 नंबर ही वो इंक्लूड करता है। तो जनरल की जो गई है 300 में से वो गई है 71.33%, यानी कि अराउंड 214 मार्क्स जिस बच्चे के थे 300 में से जनरल कैटेगरी के, उसको मिल गई थी एडमिशन जेएनयू में। तो आप मान के चलिए कि 54 क्वेश्चन सही किए होंगे उस बच्चे ने 75 में से, तब जाके उसकी एडमिशन हुई है जेएनयू में 2022 में। उसी तरह एससी की देखें तो 59.33, इसमें अगर मार्क्स में बदलें तो 178 मार्क्स के अराउंड बैठता है 300 में से, और 45 क्वेश्चन 75 में से अगर किसी के सही हुए होंगे तो जाके उनको एडमिशन मिली होगी। तो अगर हम एसटी की देखें, एसटी की कट ऑफ हो गई थी 61.33%, और मार्क्स में इसको बदलें तो 184 मार्क्स के अराउंड बैठता है 300 में से, और अगर क्वेश्चन देखें तो 46 क्वेश्चन अराउंड 75 में से। उसी तरह अगर हम ओबीसी की देखें तो ओबीसी की 64.6 गई थी, तो इसको मार्क्स में बदलें तो 194 मार्क्स बनते हैं, और इसमें से अगर हम क्वेश्चन में देखें तो 48 क्वेश्चन 48 क्वेश्चन के अराउंड आपके सही होने चाहिए थे। और अगर हम ईडब्ल्यूएस की देखें तो 68.3 यानी कि 205 मार्क्स के अराउंड, और 52 क्वेश्चन उनके सही हुए होंगे। ठीक है, तो देखिए ये तो थी पिछले साल का सिनेरियो। तो इस साल की बात करें कि इस साल पेपर कैसा आता है, उस पर भी डिपेंड करता है। लेकिन फिर भी अगर आपको सेफ जोन में रहना है तो कितने आपको मार्क्स, कितने आपको क्वेश्चन सही करने होंगे, तो मैं आपको वन बाय वन एक आइडिया बता देता हूँ। तो अगर हम जनरल की बात करें तो जनरल के लिए हम मान के चल सकते हैं कि आपको जो है 52 या 52 से 56 के बीच में अगर आपके क्वेश्चन सही होंगे तो ही आप मान के चलिए कि आप जो है जेएनयू में एडमिशन ले सकेंगे। ये उनकी बात है जिनके लिए डेप्रीवेशन पॉइंट 0 है। जिनके लिए डेप्रीवेशन पॉइंट्स ऐड होंगे 5, 6, 7 डेप्रीवेशन पॉइंट जिनको मिलेंगे,
उनके लिए कुछ सही है। उनके अगर 48-50 के अराउंड भी क्वेश्चन सही होंगे तो भी उनका काम चल पड़ेगा, अगर उनको डेप्रिवेशन पॉइंट मिलेंगे तो। लेकिन जिनके लिए डेप्रिवेशन पॉइंट नहीं है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। अगर हम एससी की देखें तो एससी के लिए हम मान के चल सकते हैं कि आपके 42 से लेके 46 के अराउंड अगर आपके सही क्वेश्चन हैं तो आपको आसानी से एडमिशन मिल जाएगा। उसी तरह एसटी की अगर हम बात करें तो एसटी की भी इसी तरह से 46 से लेकर मतलब एसटी और एससी की आप मोर और लेस सेम ही लेके चलिए, इनका इतना ही रहता है। 46 के अराउंड अगर आपके क्वेश्चन सही होंगे तो आपको आसानी से सेफ़ जोन में होंगे आप एडमिशन लेने के लिए। उसके बाद पीडब्ल्यूडी की बात करें, पीडब्ल्यूडी के लिए तो बहुत कम है, क्योंकि इनकी 30 गई थी पिछले साल। तो आप मान के चलिए कि अगर वो 25-30 क्वेश्चन के अराउंड सही कर लेते हैं तो आसानी से एडमिशन मिल जाएगी। उसके बाद अगली कैटेगरीज़ की बात करें, ओबीसी की बात करें तो ओबीसी के लिए आपको वही फिर से 46 से लेकर 50 के बीच में क्वेश्चन सही करने होंगे, आसानी से एडमिशन हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस के लिए फिर वही क्राइटेरिया है, 48 से लेकर 52-53 के अराउंड अगर आपका क्वेश्चन है सही तो आपको आसानी से एडमिशन मिल जाएगा। तो ये सारी बात थी उनकी जिनके डेप्रिवेशन पॉइंट हैं 0, ध्यान में रखना है। अगर जिनको डेप्रिवेशन पॉइंट मिलेंगे उनको थोड़ा कम क्वेश्चन भी होंगे तो भी चलेगा। तो ये डेप्रिवेशन पॉइंट क्या है, इनके लिए मैं अलग से वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, आपको ज़रूर समझाऊंगा। तो दोस्तों ये थी जेएनयू के लिए आपको कितने क्वेश्चन सही करने हैं, इसके ऊपर वीडियो। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और अगर एक बात और बता दूँ, अगर आपने अब तक मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी जाइए उसको ज्वाइन करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। क्योंकि किस यूनिवर्सिटी की एडमिशन स्टार्ट हुई है, कैसे फॉर्म फिलअप करना है, सारी इन्फॉर्मेशन A to Z आपको उसी चैनल पर मिलती रहेगी। तो दोस्तों होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके कल के एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से क्वेश्चन करिएगा और आई होप आपको अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिले। तो मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।